संख्या बल का अपना रोल है। जैसे मैं आपको बताता हूं, अभी उड़ीसा में अपने साथी की बाइक उठा ले गए फाइनेंस वाले। मतलब उठाई भी सीधी नहीं, पहले उठाने आए थे, उनसे सवाल पूछे, उसने 112 पे कॉल कर दी, 112 की गाड़ी उसके वहां पहुंच गई। उसने बताया मेरा डिस्प्यूट चल रहा है, मैंने आवेदन लगाया हुआ, आवेदन का जवाब नहीं आया, इसलिए गाड़ी नहीं उठा सकते, वापस चले गए। अब की बार उन्होंने सेटिंग किया, थानेदार से सेटिंग किया, पैसे दिए, थानेदार ने बंदा अपना बुलाया। उसने सोचा वैसे बुलाया होगा कि मामले की तफ्तीश करनी है, मामले की जांच करनी है, आ जाओ। अपने वाला साथी चला गया, उसको डराया धमकाया, एक झापड़ मारा, उसका मोबाइल छीन लिया, गाड़ी की चाबी ले ली बाइक की और सारा कुछ लेकर के बोला बैठ हवालात में, तुझे जेल में डालूंगा। बोला जाल जैसे मर्जी। मेरे से बात कर ली उसने पहले जाने से पहले, बोला डॉक्टर साहब ऐसे ऐसे करके पुलिस ने बुलाया है और फाइनेंस वाले भी अंदर बैठे हुए हैं, मैंने देख लिया है, अब मैं क्या करूं। मैंने कहा बस कुछ मत करना, एक तो किसी कागज पर साइन मत करना, दूसरा उसके साथ बदतमीजी मत करना पुलिस वाले के साथ। वो तेरे को डराएंगे धमकाएंगे, बस तू डरना मत, उसको ये बोलना बाइक तो नहीं मिलेगी, उसके बाद भी जो करते हैं देखी जाएगी। शाम तक बड़ी जद्दोजहद चली, उसने बोला तुझे अंदर कर दूंगा, ये कर दूंगा, पैसे लिए हैं, लोन लिया है, चुकता क्यों नहीं करता, सब सुनता रहा। आखिर में उस पुलिस वाले ने वो बाइक की चाबी उन फाइनेंस वालों को दे दी, उसको हवालात में डालने के बाद। पहले उसको हवालात में डाला, फिर बाइक की चाबी दे दी, वो बाइक की चाबी लेकर उड़ गए और वो हवालात में पड़ा रह गया। 1 घंटे बाद उसको हवालात से बाहर निकाला। अब 1 घंटे बाद निकाला, निकलते ही फ़ोन आया कि वो तो चाबी तो उन्होंने दे दी। तो मैंने कहा तुमने साइन तो नहीं करे कहीं पर? बोला ना। मैंने कहा कोई बात नहीं, अभी सारे दोस्तों को फ़ोन करो, मैंने वैसे टीम को फ़ोन कर दिया था, उड़ीसा की सारी टीम ने मिल करके थाने में एसएचओ को, उधर से एसपी को, सबको कॉल करना स्टार्ट कर दिया था। मैंने सबको बोल दिया था मेल करो सारे के सारे एसपी को, सबने ईमेल करनी स्टार्ट कर दी। और मैंने कहा तुम भी ईमेल करो एसपी को। उसने एसपी को ईमेल किया। अगले दिन सुबह सुबह फ़ोन आया थाने के एसएचओ का। थाने का एसएचओ आया, लेडी एसएचओ थी, उसने आकर के बोला मेरी एब्सेंस में तुमने ये क्या गड़बड़ कर दिया, तुमको मालूम नहीं क्या है। फिर हमारे साथी भी तब तक पहुंच गए थे, लोकल लोग पहुंच गए, 5-7 लोग पहुंचे। पहुंच करके उनसे बात की। बोले क्या चक्कर है, ये तुम्हारा क्या लफड़ा है? बोला जी ये लफड़ा है, आवेदन लगा रखा है। बोले तुम्हारा ये कितना बड़ा ग्रुप है? बोला जी है। वो बोले कौन से ग्रुप के हो तुम? बोला जी जनता सरकार मोर्चा के। बोला कितने लोग हो? बोला जी पता नहीं कितने हैं। बोला सुबह से परेशान कर रखा है, कल से ऐसी तैसी कर रखी है, एसपी ऑफिस में, आईजी ऑफिस में फ़ोन कर करके मतलब परेशान कर रखा है। बोले जी हमने तो किसी को बोला नहीं, तो अभी तो सिर्फ उड़ीसा वालों को ही बोला है जी, इंडिया वालों को बोल देंगे तो हालत ही क्या होगी, आप सोच के देखो अपना। अब उनको ये समझ में नहीं आ रहा कि तुम्हारे लोग कितने हैं। बोले जी आप गाड़ी आज देते हो तो बात बताओ, नहीं तो हम फिर बाकी पूरे हरियाणा वालों को, पूरे इंडिया वालों को बोलते हैं। भाई साहब फाइनेंस वालों को बुलाया, उनको झापड़ लगाई, उनको डांट लगाई। पुलिस वाले जिसने गाड़ी दी थी उसको डांट लगाई कि आगे से कोई भी केस आ जाएगा, अगर जनता सरकार मोर्चा आ गया और आवेदन लगा हुआ है तो कोई गाड़ी फाइनेंस वालों को नहीं देनी है, और वापस गाड़ी दी। ठीक है, बंदे को गाड़ी दी, बंदा इज्जत से घर भेजा, उससे माफी मांगी, और एसएचओ बोली मेरा भी 20 लाख का लोन है, हो जाएगा क्या? उसने बोला कोई दिक्कत नहीं है जी, आवेदन लगा देंगे आपका भी। मतलब आप सोच नहीं सकते हैं, पूरे देश के अंदर इस बात को लेकर के चर्चा है। आरबीआई को भी अखबारों में छापना पड़ा कि लोन की माफी को लेकर हम बोल रहे हैं हमारे बारे में कोई बात नहीं हो रही, क्योंकि हम माफी की तो बात ही नहीं करते, हम तो चुकता करने की बात करते हैं, कानून की वजह। वह पर्सनल मैसेजेस भी आए सबके मोबाइल में जिनका भी बैंक में खाता है। अब सोच लो कितना बड़ा खेल है, सबके पास आया। इसका मतलब आरबीआई की सरकारों की नींद उड़ी हुई है। अब वो जल्दी से जल्दी रुपए को ई रुपया में कन्वर्ट करना चाहते हैं। रुपया जिस दिन ई रुपये में कन्वर्ट हो गया उस दिन आपकी कब्र खुदना तय है। हम जो तैयारी कर रहे हैं ना, जो लोग जोड़ने की तैयारी कर रहे हैं, उस कब्र खुदने वाले दिन के लिए कर रहे हैं।
समझ रहे हो? जिस दिन हमको ये करना पड़ेगा, वो लोग सारे के सारे बैंकों को खत्म करने वाले हैं। उन्होंने बैंकों को 5 डेज तो कर दिया ना, सिर्फ 5 डेज कर दिया, फिर वो समय घटा देंगे। फिर अच्छा, बैंक में आप पैसा जमा कराने के लिए जाने की जरूरत नहीं है, एटीएम से करा सकते हो। निकलवाने के लिए आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर सकते हो, आप अपने कार्ड से स्वाइप कर सकते हो। तो जमा कराने के लिए भी बैंक नहीं है, निकलवाने के लिए भी बैंक नहीं है, पॉलिसी भी ऑनलाइन हो जाएगी, एफडी भी ऑनलाइन हो जाएगी, ट्रांसफर भी ऑनलाइन हो जाएगा। तो बैंक किस लिए है भैया? फिर बैंकों को अभी तक कोई प्रॉपर्टी तो बैंकों ने खरीदी नहीं है, तो बैंक किराया भी क्यों भरे फिर? तो बैंकों ने पैसा निकलवाने का अधिकार आपके गांवों में जो अटल सेवा केंद्र या फिर सीएचसी सेंटर खुले हुए हैं ना, उनको दे दिया है। तो पैसा ट्रांसफर करने का अधिकार भी उनको दे दिया, अनपढ़ लोगों के लिए किया है जो मोबाइल नहीं चला सकते हैं। तो सबके पास सुविधा आ गई, तो अब रुपए को ई रुपया कर देंगे। और जो बात हम कहते हैं कि आपके 1 रुपए की कीमत 777 मिलीग्राम सोना है, वो बात गायब हो जाएगी, क्योंकि रुपए की थी, ई रुपए की थोड़ी ना थी। रुपए के बदले पैसा रखा है आपका, ई रुपये के बदले कुछ नहीं है। तो रुपए का नाम बदलकर ई रुपया। जैसे सोने का मोहर चांदी के रुपए में बदला, चांदी का रुपया पीतल के रुपए में बदला, पीतल का रुपया लोहे के रुपए में बदला, लोहे का रुपया अब धातु वाले उसमें स्टील अलॉय वाले रुपए में बदला, फिर वो डिजिटल रुपए में बदला, और फिर ई रुपए में बदला। इस तरह से आपका सारा सोना, चांदी, जमीन, मकान, दुकान, घर, ट्रैक्टर, कार सब ले गए, और अब आप सब कुछ किराए पर चल रहा है। सब कुछ, पानी भी किराए पर, गैस भी किराए पर, रोटी भी किराए पर, अनाज भी किराए पर, ट्रैक्टर भी किराए पर, कार भी किराए पर, घर भी किराए पर। कल को आज बोलेंगे जी बीवी भी किराए पर ले लो, बच्चे भी किराए पर ले लो, क्या नहीं है? मानक खत्म करने के लिए ही तो पूरा खेल चल रहा है भैया। तो अगर आप मानक बचाने की लड़ाई लड़ रहे हो, तो ये सिद्धांत बचाने की लड़ाई है मेरे दोस्तों। क्या बचाने की लड़ाई है? सिद्धांत बचाने की।